आज के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरे किसी देवता को भजते हैं वे कैसे मूर्ख हैं। नल नील ने बहुत ही सुंदर मजबूत सेतु बनाया। तब श्री राम ने सेना को चलने का आदेश दिया। सेना पुल के ऊपर से चली। पुल पर अपार सेना के चलने से पुल सकरा हो गया। तब बहुत से बानर आकाश मार्ग से उड़कर जाने लगे। बहुत प्रकार के जलचर श्री राम की शोभा देखने के लिए पानी से ऊपर उठकर देखने लगे। बहुत बड़े बड़े जलचर हैं जो 100 योजन तक के हैं। उनके ऊपर भी बानर बैठकर समुद्र पार कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। इस प्रकार सेना समुद्र के उस पार हो गई। उस पार जाकर डेरा डाला गया। तब श्री राम भालू और बानरों से बोले, तुम लोग जाकर कंद मूल फल इत्यादि खाओ। जिसे सुनकर रीछ बानर दौड़कर फल खाने लगे। श्री राम के प्रताप से सभी वृक्ष उस समय ऋतु में भी फल देने लगे और वन में सभी ओर वृक्ष फलों से लद गए। सभी बानरों ने इच्छानुसार फल खाए। जहाँ बानरों को राक्षस मिल जाते हैं उन्हें पकड़कर खूब नचाते हैं और उनके नाक कान मुंह से काट लेते हैं। उन्हें राक्षसों ने जाकर अपनी दुर्दशा बताई। तब रावण बहुत भयभीत हो गया और उसने आश्चर्य से कहा, क्या विशाल समुद्र पर श्री राम ने सचमुच पुल बांध लिया? और बहुत चिंतित हुआ। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभु आन। श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनहि जे खाही, एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। अभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हरसित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर
प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरण ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुबीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। दस ननि काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता बिचारी बहोरी, बिहसी गयो ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथोदि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है,
कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सखिय जीत जाहि सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। यही बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतर हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, और बाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ। सुत कहु राज समर्पि बन, जाई भजिए रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।